हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना सुबह उठ चुकी थी और मैंने नहा भी लिया था और अभी मुझे पूजा भी करनी थी। और बाहर ना आज बहुत ही अंधेरा है। अभी तक के मतलब मैं ना 4:30 बजे ही उठ गई थी। तो देखिए अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:10 हो रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मुझे है ना आज तैयारी करनी है क्योंकि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तो इसके लिए फिर मुझे तैयारी भी करनी थी। तो मैं अभी ना खाना वगैरह बनाऊंगी और सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी। फिर चाय बनाने के बाद मैं ना फिर खाने की तैयारी करूंगी फ्रेंड्स। तो जल्दी ही बनाऊंगी क्योंकि फिर मेहमान आने के बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी ही खाना बनाने लगूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आ जाइए सुबह की चाय पीने के लिए। और मैंने चाय बना ली थी और मैंने है ना कटोरी में ही चाय छान ली थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे जल्दी ठंडी करनी थी। खाना बनाने के लिए भी लेट हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसलिए फिर मैं अब चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं खाना बनाने में लग गई थी और यहाँ पर देखिए मैंने ये है ना मसाला डाल दिया था इसमें तेल में। तो अभी इसको भूनने के बाद में इसमें डालूँगी मैं पीसे मसाले। और यहाँ पर है ना मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो चावल है ना फ्रेंड्स ज़्यादा, इसलिए फिर भगोने में ही बनाऊँगी, कुकर में नहीं बनाए मैंने। और ये देखिए ये यहाँ पर पीसे मसाले निकाल के रखे हैं। तो ये पूरे पीसे मसाले यहाँ पर। और चने की दाल की आमटी बनानी है। तो फिर जो रात को पूरन का बचा हुआ पानी निकला था ना, तो फिर वही ये चने की दाल का पानी है। तो इसी की मेरे को आमटी बनानी थी। और ये मसाले पिसे हुए हैं और ये खीर के लिए ड्राई फ्रूट है। और ये खोबरा पीस के रखा है मैंने भून के। और ये प्याज का मसाला है। और इसके अंदर डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची धनिया, ये डाला था मैंने पीस के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना मैं चावल भी बन चुके थे और मैंने खीर का आमटी का जो मसाला होता ना वो भी भून लिया था। और अभी मैं ना यहाँ पर खीर की तैयारी करने लगी थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है ना ये मसाले भी मैंने पीस लिए थे। और अब है ना मैं ये कच्चा मसाला बना रही थी यहाँ पर। तो इसमें है ना अदरक लहसुन मिर्ची और थोड़ा सा हरी धनिया कड़ी पत्ती भी था। तो इसको मैं थोड़ा तेल में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर ये खड़े मसाले थे। तो इसी से मेरे को ये चना दाल की आमटी बनानी थी। तो फ्रेंड्स, ये पूरन की दाल बन रही थी यहाँ पर। तो ये बड़े ही भगोने में मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया था। तो पकने के बाद में फिर इसको पीस लिया था मैंने। और मैं फिर है ना यहाँ पर रोटियाँ बनाने लगी थी। तो रोटी भी मुझे है ना फ्रेंड्स सब ज़्यादा ही बनानी थी, मतलब मेहमान के लिए खाना बन रहा था तो फिर ज़्यादा ही बन रहा था। तो देखिए मैं यहाँ पर है ना रोटी बनाने के लिए लगी थी। और बाकी के लक्ष्मी भी है ना शायद बाहर कुछ काम कर रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है ना ये रोटी बनने के बाद में फिर मुझे बाकी की भी तैयारियां करनी थी, क्योंकि जो लेडीज़ें आने वाली है ना तो उनका है ना मैंने संक्रांति के बाद में जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करते हैं ना तो वो भी किया नहीं था। तो फिर मैं सभी आज आ ही रहे हैं तो फिर सभी कार्यक्रम कर लूँगी यहाँ पर। तो हल्दी कुमकुम का भी और रोटी भरने का भी कार्यक्रम मुझे करना था यहाँ पर। तो मैं सभी के लिए खाना बना रही थी और मेहमानों को आने में अभी टाइम था। तो फिर मैं जब तक के ना पूरी तैयारी कर लूँगी। और फ्रेंड्स, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट करती है ना वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर है ना फ्रेंड्स मतलब है ना 2-3 दिन से मेरे वीडियो भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि घर में मेहमान भी आए हुए हैं और अब दोबारा और मेहमान आने वाले हैं। तो बस इन्हीं सभी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो मुझे वीडियो मतलब शूट तो किया हुआ है, पर एडिट करने का और वॉइस आवाज़ देने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही है टाइम पे। तो फ्रेंड्स पर अगर मैं जैसे ही मेहमानों से सभी कामों से फुर्सत होंगी ना तो फिर मैं अपने वीडियो रेगुलर डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही प्यारी मैंने पूरन पोली बना ली थी। और लक्ष्मी है ना यहाँ पर बाहर रंगोली बना रही थी। तो देखिए लक्ष्मी ने भी बहुत ही प्यारी यहाँ पर रंगोली बनाई थी। और मेहमान आने वाले थे ना तो इसीलिए फिर वहाँ पर रंगोली पे वेलकम लिखा हुआ था।
तो इधर साइड में भी उसने एक फूल बनाया था रंगोली से। इधर तो देख। तो बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी उसने। और जब कोई मेहमान आता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से मुझे ना तैयारी सब करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर लक्ष्मी ने रंगोली बनाई थी और मैं अंदर खाना बना रही थी। मतलब सभी पूरा परिवार ही काम में लगा हुआ था क्योंकि मेहमान भी ख़ास थे। तो इसीलिए इसी वजह से फिर सभी ने अपने अपने काम बांट लिए थे। तो इसी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे थे मिलके। लक्ष्मी रंगोली बना रही थी, मैं खाना बना रही थी और फिर मेहमान भी आ गए थे। तो मेहमान आने के बाद में है ना हम लोग थोड़ी देर बैठे और फिर चाय पानी हुआ। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर है ना फ्रेंड्स यहाँ पर ओटी भर करने का कार्यक्रम चालू कर दिया था। तो यहाँ पर है ना भाभी सभी मेरी जो हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे ना उनके सभी के ओटी भर रहे थे। तो ओटी भरने के लिए है ना मैंने नारियल और जो मतलब दक्षिणा होती है वो रखनी पड़ती है। तो साड़ी, दक्षिणा और नारियल यही सब और चावल भी लिया था। तो इसी सभी चीज़ों से मैंने यहाँ पर है ना मैं यहीं पर बैठी हुई थी और मैं भाभी को बताती जा रही थी कि इस तरीके से भाभी करो करके। तो फिर भाभी ने है ना बारी बारी से सभी लेडीज़ों की ओटी भर देंगी भाभी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है ना सभी हम महिलाओं ने ना एक दूसरों को हल्दी कुमकुम भी लगाया और बहुत ही अच्छी तरीके से हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हम लोगों ने किया यहाँ पर। तो देखिए सब जेंट्स है ना खाना खा चुके थे और खाना खाने के बाद में है ना वो सभी मतलब चले गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था फ्रेंड्स। तो फिर है ना मैंने क्योंकि मेहमान ज़्यादा थे ना तो फिर इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया था। सबको खाना खिलाया, सभी काम करने के बाद में फिर आराम से मैंने ये ओटी भरने का कार्यक्रम चालू किया था। तो बारी बारी से है ना फ्रेंड्स मुझे है ना 5 महिलाओं की ओटी भरनी थी। मतलब 7, 11 और 5 इस तरीके से हम ओटी भर सकते हैं। तो देवी के रूपांतर में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत ही इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने ओटी भरने का कार्यक्रम किया यहाँ पर। और फ्रेंड्स मतलब है ना मुझे आज जो मम्मी और लक्ष्मी ये सभी भैया भाभी सभी आए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब अगर ये चले जाएंगे ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि मम्मी के वजह से ही मैं मशीन भी घर पे लेके आई हूँ और यहीं पर मैं कपड़े भी सिलने का काम कर रही थी। पर अब मम्मी पापा सब चले जाएंगे ना, मतलब ये कार्यक्रम के लिए ही रुके हुए थे। तो ओटी भरने का कार्यक्रम था ना तो इसीलिए फिर मैंने मम्मी को कहा था कि रुक जाओ थोड़े दिन के लिए। फिर सभी मेहमान जब मैंने बुलाया है उन्हें तो जिस दिन वो आएंगे फिर हम लोग सभी अच्छे तरीके से कार्यक्रम करके और फिर आप चले जाना। तो इसीलिए फिर मम्मी भी रुकी हुई थी। तो फ्रेंड्स मतलब है ना जब घर में मेहमान अपने परिवार का कोई सदस्य आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए थे यहाँ पर। और मतलब है ना मम्मी चली जाएंगी ना तो सच पूछो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से आई हुई थी। और मतलब है ना बस इतना अच्छा लग रहा था ना कि हर बात में है ना मेरे पास आना बैठना। और मैं खाना बनाती थी तो मम्मी पास में ही बैठती थी। आपने देखा था फ्रेंड्स जब मैंने बाजरी को भी सुखाया था तो मम्मी और मैंने हम दोनों ने मिलके साफ़ किया था। और हम लोगों ने है ना मतलब मेरी मम्मी जब आती है ना तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पापा है ना फ्रेंड्स मतलब है ना अब ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है तो वो आ नहीं पाते मेरे पास में क्योंकि दूर का सफ़र है ना। तो दूर के सफ़र की वजह से वो आ नहीं पाते। तो इसी वजह से फिर लक्ष्मी और मम्मी आई हुई थी और अब लक्ष्मी और मम्मी को लेने के लिए पापा आए, मतलब लक्ष्मी के मम्मी पापा आए हुए क्योंकि जब हम लोग भोपाल गए थे ना तो फिर हमारे साथ में ही लक्ष्मी और मम्मी आई हुई थी। पर अब इधर से जाने के लिए फिर बड़े भैया मतलब मंझले वाले भैया और भाभी आए हुए उन्हें लेने के लिए। तो फिर वो भी रुके हुए थे क्योंकि मुझे ना ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करना था। तो फिर मैंने कहा कि हमारे मतलब जो बॉम्बे से मेरे जेठ जिठानी हैं वो सभी आएंगे तो फिर जब ही मैं ये कार्यक्रम करूँगी। तो इसी वजह से ना फ्रेंड्स मम्मी को भी रोक के रखा था और भैया भाभी को भी रोका हुआ था।
और फिर अब जैसे ही अभी ये कार्यक्रम हो चुका है फ्रेंड्स, तो हो सकता है मम्मी कल या परसों चले जाएंगे, पर मुझे है ना सच में बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अब मुझे है ना आदत हो चुकी थी उनकी, क्योंकि मेरे पास है ना वो 15 दिनों से है यहाँ पर। और अब तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मम्मी पापा सभी लोग हमारे पास में ज़िंदगी भर रहे, पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि लड़की एक बार ससुराल चल जाती है ना, तो फिर ससुराल में ही रहती है। और फिर माँ बाप तो बस ऐसे ही मेहमानों के जैसे मिलने आते फिर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मम्मी जाने के बाद तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर अब क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बारी बारी से मतलब जेठानियों का सभी का ओटी भरने का कार्यक्रम मैं करवा रही थी, और मैं साड़ियाँ वगैरह सभी लेके आई थी ना, तो मैं नारियल के साथ में ओटी भर रही थी यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर है ना फ्रेंड्स, इसी तरीके से ओटी भरते हैं, 5 सुहागन नहीं तो 7 या फिर 11, इसी तरीके से ओटी भरते हैं। तो मैंने 5 सुहागनों की ओटी भरी थी यहाँ पर, मतलब भाभी से भरवाई थी, और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। बाद में मैंने भी सभी मेरी बहनों को हल्दी कुमकुम दिया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हमें कमेंट करती है ना, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। पर है ना फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन से मेरे वीडियो ही नहीं आ पा रहे हैं। मैं शूट तो कर देते हैं, मतलब बच्चों को बोले तो थोड़ी देर वो भी शूट कर देते हैं, पर सच में है ना एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि घर में काम इतना बढ़ चुका है ना, घर का सभी काम और मेहमान भी आते हैं, तो इसी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आज का वीडियो यहीं करूँगी एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना।